होता है। बोले प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको कुछ जीवन के लिए उपयोगी और कैरियर बनाने संबंधी मार्गदर्शन दे रहा हूं। सबसे पहले तो ये जरूरी है कि तुम ये तय करो कि तुम्हें जिंदगी में क्या बनना है। इसमें संकोच न करो कि अरे क्या हमारे बस में है क्या कि हम बन जाएं। बिल्कुल तुम्हारे बस में है। पहले तुम दृढ़ निश्चय करो कि मुझे ये बनना है। अब दूसरी बात कि वो निश्चय जो करते हो वो अपनी क्षमता को देखकर, अपनी ताकत को देख करके कि हम ये काम कर सकते हैं, हम में क्षमता ये है। जैसे किसी में पढ़ने की क्षमता है, किसी में शारीरिक श्रम करने की क्षमता है, और वो जो तय करो वो अपनी रुचि के अनुसार भी करो कि मेरा मन किस में लगता है। मैं नेतागिरी में मेरा मन लगता है कि पढ़ाई में मेरा मन लगता है कि मुझे कौन सी लाइन की पढ़ाई करने में रुचि है। उसके मुताबिक तय करो कि मुझे डॉक्टर अच्छे लगते हैं, कि मुझे जज अच्छे लगते हैं, कि मुझे पुलिस अच्छी लगती है, कि मुझे प्रशासक अच्छे लगते हैं, कि मुझे क्लर्क अच्छे लगते हैं। अगर आपके हाई स्कूल में, इंटरमीडिएट में, ग्रेजुएशन में कम से कम 50%, 55% तक नंबर हैं तो आप समझिए कि किसी प्रतियोगी परीक्षा में आप पास हो सकते हैं। और जो तय करो उस तय करके लक्ष्य बना लिया तुमने जब कि मुझे अपनी जिंदगी में मान लो प्रशासनिक अधिकारी बनना है, तो प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए जहां पर सबसे अच्छा वातावरण है, जहां ज्यादा लोग इस काम में सफल हो रहे हैं, उस जगह पहुंचो। फिर संकोच ना करो कि अरे मैं तो सुल्तानपुर का रहने वाला हूं तो अब एकाएक अपना घर छोड़कर वहां कैसे जाऊंगा। तो ये त्याग करना पड़ेगा आपको। या तो फिर अधमन है कि नहीं, अरे मैं अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकता, मैं अपनी वाइफ को, बच्चों को नहीं छोड़ सकता, और मैं चाहता तो हूं कि मैं वो बन जाऊं लेकिन वहां जा नहीं सकता, यहीं रह के करना चाहता हूं। तो फिर आप निश्चित मानिए कि आप पूरे मन से अभी जोर नहीं लगा रहे हैं। फिर दूसरी बात कि अगला बिंदु है समय, कि जो समय उसके लिए लगाना होता है वो समय लगाने के लिए बिल्कुल तत्पर रहिए। कि फिर जब आपने एक बार तय कर लिया कि मुझे अपना पूरा समय, पूरी मेहनत इस काम के लिए लगानी है, तो बीच बीच फोन आएगा कि फलानी जगह चले आओ, फलाने चलो रिश्तेदारी में वो त्योहार बनाओ, फलाने के यहाँ ये फंक्शन है, पार्टी है, आज नया सिनेमा आया है, चलो देखो, तरह तरह की बातें आएंगी। लेकिन फिर आपको ये निश्चय करना होगा कि नहीं, फोन बंद। फोन में केवल जो आपके काम के फोन हैं, जो आपके सहयोगी हो सकते हैं, उनकी तरफ जाना है, उस स्थान पर जाना है। फिर सहयोगी चुनो। सहयोगी चुनो का मतलब कि इस काम में जो सहायक हो सकते हैं। जैसे अगर तुम प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हो तो जो दूसरे प्रशासनिक अधिकारी रह चुके हैं या हैं, उनके संपर्क में जाओ। उनकी एक एक अदा, एक एक बात करने की शैली, एक एक काम वो तुम सीखो, देखो, उससे प्रयास करो कि हमें वैसा बनना है। इसको कहते हैं रोल मॉडल। एक रोल मॉडल जरूर बनाओ, और अगर एक ना हो सके तो 2-3 रोल मॉडल बनाओ कि मुझे फला सर की तरह बनना है, फला सर की तरह बनना है। अगर तुमने सोचा है कि मुझे अच्छे प्रोफेसर बनना है, टीचर बनना है, तो उस तरह के 2-3 अच्छे टीचर पता लगाओ, फिर उनकी सोहबत करो। हो सकता है कि उनके पास टाइम ना हो, व्यस्त हो, तुमको टाइम ना दे, लेकिन लगे रहो, प्रयास करोगे, आज नहीं तो कल टाइम मिलेगा। और जब उनके साथ संपर्क में जाओगे तब तुमको वो गुण धीरे धीरे तुम्हारी तरफ आएंगे। बिल्कुल पानी की तरह समझ लो, एक बर्तन में पानी भरा है, दूसरे में खाली है। अगर जोड़ दिया गया एक नली डाल करके, तो जहां भरा है वहां से पानी खाली बाल्टी की तरफ जाएगा। तो ये सोच लो कि उनके संपर्क में जाने से आपको वो गुण आपके व्यक्तित्व में आएंगे। और जहां अपने लक्ष्य से भटके तो फिर आप फेल हो जाओगे। इसलिए लक्ष्य से भटको ना। तमाम तरह के लोग मिलेंगे। जैसे तुम गए
तो वो कंपटीशन की तैयारी करने के लिए वहाँ लोग मिल गए। उन्होंने कहा यार पैसे की बड़ी किल्लत है और चलो कोई कुछ कमा लें। तो उन्होंने कहा चलो हम वो माल में तुमको सेल मैनेजर बनवा देते हैं। तुम माल में सेल मैनेजर बनवा दिया, तुमको पैसा मिलने लगा, और जब पैसा मिलने लगा तो तुम्हारा उतना समय, मूल्यवान समय उसकी तरफ चला गया। अब बिना जाने बिना समझे थोड़ा सा लालच आया तो एक इमेच्योर निर्णय आपको अपने लक्ष्य से दूर भटका सकता है, और रिश्तेदार, परिवार, जानने वाले सब आपके पास खूब दौड़ दौड़ के आएंगे। जो नहीं पहचानते हैं वो भी पहचानेंगे कि हमारा भांजा है, हमारा भतीजा है, हमारा दोस्त है, जब आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। और अगर आप लक्ष्य तक नहीं पहुंचे तो कहेंगे हाँ जानते तो थे लेकिन अब हमसे कोई खास मतलब नहीं रहता है। ये दुनिया इतनी स्वार्थ की और इतना लक्ष्य आधारित है कि इसमें अपने अपने काम के अनुसार लोग निर्णय करते हैं। काम के अनुसार फोन उठाते हैं, नहीं तो फोन बंद कर लेते हैं, और ऐसे लोगों से मिलने के लिए समय नहीं देते हैं। मानवता नाम की चीज बहुत बिरले लोगों में मिलती है। इसलिए विद्यार्थियों याद रखो कि अपनी पूरी शक्ति, अपना पूरा सामर्थ्य उस दिशा में लगाओ जिधर तुम्हारा लक्ष्य है। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर तुमको लगता है कि तुम प्रशासनिक अधिकारी बनना तो चाहते हो लेकिन मान लो आईएएस में नहीं आ पाए तो पीसीएस में आ जाओगे, नहीं आ पाओगे तो तहसीलदार में आ जाओगे, या उसके समकक्ष तमाम नौकरी हैं उनमें आ जाओगे। तो लक्ष्य जब बनाओगे तो ऊंचा लक्ष्य बनाओ। अगर तैयारी ऊंचे कंपटीशन की करोगे तो उसमें नहीं तो उससे नीचे वाले में आ जाओगे। तो कम से कम जीवन को तुम्हारे एक आधार तो मिल जाएगा, जीविका ठीक प्रकार से सम्मान पूर्वक अपना जीविकोपार्जन करने के लिए तुम्हें आधार तो मिल जाएगा। इसलिए हरदम दृढ़ निश्चय बनाओ और जुटो। मूर्खतापूर्ण लालच से, गुस्से में या आकस्मिक रूप से भावावेश में आके कोई निर्णय न लो। सोच समझ करके, विचार कर, अपनी क्षमता देखकर, माहौल देखकर और अपने सहयोगी देखकर उसी तरह की किताबें लाओ, उसी तरह के समाचार देखो, अखबार में वही चीजें पढ़ो और वही किताबें, सिनेमा, विभिन्न साधन, वही व्हाट्सएप देखो, और इस प्रकार तुम भगवान करे अपने लक्ष्य में सफल हो। ईश्वर में आस्था रखो। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।